नमस्ते दोस्तों। क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करने का प्लान बना रहे हो? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ ऐसे भी चालू करना ही काफी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके फंड्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? मैं हूं तुषार बदिराजा, आपका ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट गाइड। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पूल किया जाता है। इस पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। एग्जांपल के लिए सोचिए कि आप एक थाली खरीद रहे हो जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, रायता और पापड़ वगैरह, सैलेड वगैरह सब चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती है। आपको हर चीज अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यही काम म्यूचुअल फंड भी करता है और वो है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल म्यूचुअल फंड्स? देखो, इसमें हम 500 रुपए की, अब तो 500 की भी नहीं, 100 रुपए की SIP से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि हम हर दिन के 100 रुपए कटवा सकते हैं या महीने के 500 रुपए के साथ SIP जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी हमारे को मिल जाते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर काम किया जाता है और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी रहती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो बिगिनर होने के बाद कर बैठते हैं। सबसे पहला, ऐप देखकर ट्रेंडिंग फंड में इन्वेस्ट कर लिया। सेकंड, रिटर्न्स देखकर, पास्ट के जो रिटर्न्स थे उनको देखकर हमने फंड सेलेक्ट कर लिया, गोल के साथ तो मैच किया ही नहीं। थर्ड, हर साल फंड्स को चेंज करना विदाउट एनी रीजन, ना उनकी पहले की एनालिसिस करनी और ना ये चीज देखनी कि वो आगे जाके कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। बस हर साल जैसे ही हमारे को कोई नया ट्रेंडिंग फंड जो है वो नजर आता है, उसके अंदर हम फटाफट इन्वेस्टमेंट करने के पीछे भाग जाते हैं। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की कोई पोर्टफोलियो का रिव्यू ही नहीं होता, ना ही किसी टाइप की कोई रीबैलेंसिंग होती है। और यही सब गलतियां जो है ना आपके सपनों को डिले कर सकती हैं। अगर आपने भी इनमें से कोई गलती की है तो अभी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आगे इस वीडियो के आगे जाकर आपको सोल्यूशन जो है वो मिलने वाला है। अब सवाल आता है कि कैसे चुने सही म्यूचुअल फंड। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट है कि गोल बेस्ड अप्रोच रखो। पहले अपने दिमाग में ना गोल को सेट करो कि मुझे यहाँ पर टारगेट क्या चाहिए। जैसे 5 साल में कार चाहिए, 10 साल में बच्चे की एजुकेशन चाहिए, 20 साल में रिटायरमेंट चाहिए, और उसी हिसाब से आप लोग जो है वो फंड्स को सिलेक्ट करें। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हम डेट या हाइब्रिड फंड्स को चूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम इक्विटीज में जा सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए हम ELSS फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बाद की रिस्क एपेटाइट कितनी है। क्या आप मार्केट की रोज की उथल पुथल को देखकर और मतलब चैन की नींद जो है वो आप सो सकते हो? अगर नहीं तो आप इक्विटी एग्रेसिव फंड्स जो है ना उनसे बचो, क्योंकि वहां पर रोज का ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन वहां पर आपकी ये समझ लो कि टेंशन जो है वो ज्यादा हाई रहती है और रातों की नींद उड़ने के चांसेस भी रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारे को फंड चूज करना है उसमें ये देखना है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि लास्ट 1 ईयर का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा और उसके हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। 3 साल, 5 साल, 7 साल और सिंस इंसेप्शन को भी आप यहाँ पर चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देख रहे तो 3, 5, 7 साल का तो एटलीस्ट आपको डेटा जो है वो देखना ही है कि वहां पर कंसिस्टेंटली ये स्टॉक, ये फंड जो है वो परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। और चौथा पॉइंट है कि फंड मैनेजर, अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होगा तो वो आप लोगों को अच्छा रिटर्न जो है वो दिखा सकता है, तो आप उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी यहाँ पर फंड्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितनी ज्यादा अगर वो फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उस फंड मैनेजर को जो है वो भी एक्सपीरियंस होगा, और वो सिर्फ 1 साल के हिसाब से नहीं, वो अपना 3 साल, 5 साल, 7 साल सिंस इंसेप्शन, 10 साल, 15 साल के टारगेट के हिसाब से वो जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके जा रहा होगा, और वो आगे भी इसी टाइप के रिटर्न जो है वो देता रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। रोहित एक सैलरीड प्रोफेशनल है, उसने रैंडमली एक इक्विटी फंड में ऐसे भी स्टार्ट कर दिया 2000 से। 3 साल बाद भी उसका फंड फ्लैट चल रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने मुझे कांटेक्ट किया अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए, और मैंने देखा कि भाई जो इसने फंड में, जिस फंड में के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो तो इसके गोल के साथ मैच ही नहीं हो रहा था। अब उसकी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद, रिस्क को एनालाइज करने के बाद, मैंने उसे एक फंड जो है वो सजेस्ट किया, और विद इन 1 ईयर उसका पोर्टफोलियो जो था वो वहां से स्टेबल हो गया और साथ ही साथ पॉजिटिव रिटर्न्स भी मिलने लगे। तो इसमें हमारा मॉरल क्या निकलता है कि सही फंड इज इक्वल टू सही डायरेक्शन। मतलब अगर आपने सही फंड और सही डायरेक्शन के हिसाब से चूज किया होगा ना तो आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी ये ट्रेंड बेस्ड या ये इंस्टाग्राम वगैरह की रील्स देखकर कि भाई ये फंड अच्छा है और बिना सोचे समझे अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो ये चीज जो है आगे जाकर आपको गलत जो है वो आपका डिसीजन जो है वो बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि उस हिसाब से आपको रिटर्न्स जो है वो नहीं मिलेंगे।
अगर आपने पहले गोल एक सोच रखा होगा भाई 5 साल बाद मैंने गाड़ी लेनी है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देता हूँ, तो वो चीज़ आप वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाएंगे अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करके चलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी रोहित की तरह अपने पोर्टफोलियो को सही ट्रैक पर लेकर आए, इसलिए मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ फ्री म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, कहीं से भी आपने इन्वेस्ट किया हो, चाहे ग्रो हो, ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने, पेटीएम मनी हो, इन सब में से किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं आप लोगों का रिव्यू जो है वो बिल्कुल फ्री में करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपके फंड्स जो है वो सही तरीके से जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और रिव्यू होगा बिल्कुल अनबायस्ड, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, रिव्यू पूरा अनबायस्ड होगा, चाहे आप लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं करी। और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड होगा कि आप लोगों के रिस्क एपेटाइट को देख के, आप लोगों के गोल्स को देख के, उसके हिसाब से आप लोगों को रिव्यू जो है वो करके दिया जाएगा कि आपके गोल्स के, आपके टारगेट्स के हिसाब से क्या आपने जो फंड सिलेक्ट कर रखे हैं वो सही हैं, सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो, ताकि मैं उस चीज़ को रिव्यू करूं और आप लोगों को आपके रिस्क प्रोफाइल को समझ के आपके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ रीबैलेंसिंग करनी होगी तो वो भी हम कर सकते हैं। या तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोगों को नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस फॉर्म को फिल आउट करके और वो सारा क्वेश्चनियर अगर आप सॉल्व कर देंगे तो उसके बाद भी हमारे पास आपकी डिटेल्स जो है वो पहुंच जाएंगी और फिर उसके बेसिस पर हम आपका पोर्टफोलियो जो है वो रिव्यू करके चल सकते हैं। और आपको अगर फंड सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी आपको गाइड करेंगे, और अगर नहीं जा रहे हैं तो आप रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज जो है, आप लोगों को सजेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ऐसा ये सब चीज़ें किस लिए, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत का नतीजा है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कमेंट में ही अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी नीचे से बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो जैसी ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में हमारे साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारी हेल्प के थ्रू, अगर आप प्रोफेशनलिज्म के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने तुक्के मारकर नहीं, अपनी अनप्रोफेशनल नॉलेज के साथ नहीं, एक प्रोफेशनल के साथ, सही गाइडेंस के साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर भी आप हमारे साथ अपनी जर्नी जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहते, अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो तो फ्री में बिल्कुल जो है वो रिव्यू करवा सकते हैं। और अगर कोई सजेशंस की, कोई रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूं तुषार पति राजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ और कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।